नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि टिक क्या होता है, पिप क्या होता है। इट मीन्स कि अगर आप करेंसी को फ्यूचर का सेल और बाय करते हैं या फिर ऑप्शन का सेल बाय करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो आप जैसे जीपीएनआर के फ्यूचर देख रहे हैं, यूएसडीएनआर के ऐसे फ्यूचर देख रहे हैं तो 0.850 ये जो लास्ट का 4 डिजिट दिख रहा है या फिर 8350 ये जो लास्ट के 4 डिजिट दिख रहे हैं इनको कहा जाता है टिक, ठीक है, या इनको कहा जाता है पिप, करेंसी मार्केट फॉरेक्स मार्केट के लैंग्वेज में। और लास्ट की ये जो 2 डिजिट होता है इससे कैलकुलेशन किया जाता है, ये घटता है या बढ़ता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस। यानी कि इसको कहा जाता है वन टिक। वन टिक इट मीन्स कि 0 पॉइंट ये होता है वन टिक, ठीक है, 0.0025। तो अगर ये 0.0850 है इट मीन्स कि ये अभी 2 टिक है, यानी कि ये आपका 1 टिक ये होता है, ठीक है। तो अभी ये 2 टिक है। इसी तरीके से 0.0075 तो ये आपका 3 टिक हो गया। अक्सर मैं आपका टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ कि 1 टिक का प्रॉफिट ले लिया, 2 टिक का प्रॉफिट ले लिया। अगर आप वॉल्यूम में काम कर रहे हैं तो आप 1 टिक 2 टिक में प्रॉफिट ले सकते हैं ऑप्शन के अंदर। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए। अगर मान के चलिए आप 1 लॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है करेंसी की? 1000 होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1000 होती है एक में। तो आपने जो बुकिंग किया वो किया 0.0025, यानी कि आपने 0.025 यानी कि तकरीबन 25 पैसा इसको कह सकते हैं आपने बुक किया। 25 पैसा मतलब एक तरीके से 25 पैसा हुआ, लेकिन ये 0.0025 यानी कि 0.0025 पैसा हुआ, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने 1 लॉट में 2.5 रुपये या तो आपने प्रॉफिट किया या तो लॉस किया। इट मीन्स कि आप अगर 1 लॉट लेंगे तो आप अगर इतना प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं, एग्जिट करते हैं अपने पोजीशन को, चाहे लॉस में चाहे प्रॉफिट में, तो आप 2.5 रुपये लॉस या प्रॉफिट में होंगे। उसी तरीके से अगर लॉट साइज आप बढ़ा देते हैं यानी कि 10 कर देते हैं तो आपके पास कितनी आ गई? अगर 10 क्वांटिटी आ गया है तो अगर आप एक इससे इंटू करेंगे तो आप 25 रुपीज़ से जो है प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर रहे होंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर आप लॉट साइज बढ़ा देते हैं 100 कर देते हैं तो आपका 1 टिक की जो वैल्यू निकल के आएगी, आप जो 1 टिक अगर बुक करेंगे, चाहे लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, वो 250 रुपये का होगा, ठीक है। यानी कि 1 टिक का अगर मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर, 1 टिक अगर मार्केट अप जाता है या डाउन जाता है तो आपको 250 रुपये का या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। होप सो आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। इसी तरीके से ऑप्शन में भी होता है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, मैंने सर्च किया 780.25 USD/INR, ठीक। तो USD/INR का मैंने 2 सितंबर का ये कर लिया, करेंसी सेक्टर में हमने ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। तो हमने जब ऐड ऑन किया तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे या अब GTT ऑर्डर एक फीचर है, वो सारे के सारे आप सभी को पता है, डल सकता है किसी भी ब्रोकर ऐप में, तो आप लोग उससे सुबह सुबह डाल सकते हैं उस चीज़ को, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आज लो इतना लगाया और हाई इतना लगाया, सबको पता है, ठीक है ना। और जो है अभी मार्केट 7 पे है, और अगर जिसने भी मार्केट को 0.0975 पे लिया था, मान के चलिए होप्सो आपने बाय कर लिया, ठीक है, और मार्केट जो है नीचे गिर के यहाँ पर क्लोजिंग हुई 0.0700 यानी कि 7 पैसे पे मार्केट आपका बंद क्लोज हो गया। तो आपको लॉस कितना हो रहा था? 0.0275 का। तो प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा आपका? तो 0.0275 यानी कि आपने कुछ इतने पैसा 2 पैसे का लॉस किया, 2.25 पैसे का लॉस किया है। तो 0.0275 इंटू आपका, मान के चलिए आपने 10 लॉट लिया था तो आपने 10 लॉट लिया है, फिर आपने जो है 1 लॉट की क्वांटिटी 1000 होती है तो आपने 1 लॉट की क्वांटिटी 1000 डाल दी, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ? 275 रुपीज़ का लॉस हुआ। या फिर आपने बाई चांस आपने जो है प्रॉफिट इसको कैलकुलेट किया है, अगर आपने बाय किया है और ये पॉजिटिव है,
3.25 पैसा पॉजिटिव में आपने बुक किया है तो आपका 250 रुपये प्रॉफिट होगा। तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है करेंसी मार्केट के अंदर। छोटी छोटी ये मैं शॉर्ट्स लेते आऊँगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर